सो हेलो एवरीवन। यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 को ख़त्म कर दिया था और इस क्लास में भी हम एक्सरसाइज 1.6 को ख़त्म करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। खैर इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर अभी तो हमें एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। यार एक्सरसाइज 1.6 के अंदर हमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के कुछ रूल्स पढ़ने हैं। अगर आपको याद हो तो 8th क्लास में आप लोगों का एक चैप्टर था जिसका नाम था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और वही चैप्टर यहाँ पर छोटा से एक एक्सरसाइज के रूप में आया हुआ है। तो चलिए भाई उस चैप्टर को हम थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो भाई चैप्टर के अंदर हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। उस आइडेंटिटी में सबसे पहली आइडेंटिटी थी, मान लो कोई दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस डॉट का मतलब बच्चों क्या होता है? इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मान लो दो सेम नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, लेकिन उनकी पावर्स बच्चों क्या है? अलग अलग है। एक की पावर 3, एक की पावर 2 है, पावर्स अलग अलग है। तो इस केस में बच्चों दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी? उन दोनों की पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5। बिल्कुल ऐसे आपने पढ़ा होगा। एक आइडेंटिटी आपने और पढ़ी होगी कि बच्चों जब दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो, या मैं कहूं दो सेम नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो और उनकी पावर्स अलग अलग हो, और उनकी पावर्स बच्चों अलग अलग हो, जैसे मान लो 2 की पावर 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 3 के साथ, है ना। मान लो 2 की पावर 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 3 के साथ। यहाँ पे मेरा नंबर सेम है लेकिन पावर्स बच्चों अलग अलग है। इस केस में मेरी पावर्स क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो भाई पावर्स को जल्दी से माइनस कर देते हैं। a की जगह 2, m की जगह 5, n की जगह 3। बच्चों 5 में से 3 गया तो मेरा आंसर क्या बचेगा? 2 बचेगा। मैंने कहा हाँ 2 बचेगा, ये तो बड़ा ही सिंपल था। एक आइडेंटिटी आप लोगों ने और पढ़ी होगी कि भाई मान लो दो सेम नंबर, दो अलग अलग नंबर की पावर सेम है। जैसे 5 की पावर 2 है, इनटू में 7 की पावर भी 2 है, तो मैं इस सेम पावर को मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉमन ले सकता हूं। क्या मैं इसे 5 इंटू 7 की पावर 2 लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ, मैं इस पावर को कॉमन ले सकता हूं। सेम चीज मुझे डिवाइड में देखने को मिलेगी कि जब मेरे दो अलग अलग नंबर्स डिवाइड हो रहे हो लेकिन उनकी पावर बच्चों सेम हो। यहाँ पे देखो 5 और 3 अलग अलग नंबर है लेकिन उन दोनों की पावर सेम है, तो मैं उन दोनों की पावर को बच्चों क्या कर सकता हूं? कॉमन ले सकता हूं। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखूं तो मैं कहूंगा मान लो 2 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 3 है। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई पड़े तो आपको दोनों पावर्स को क्या कर देना है बच्चों? मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6। आपको प्रॉपर्टी के साथ साथ एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूं। और बस एक प्रॉपर्टी यार आपने और पढ़ी होगी, याद दिलाऊं तो अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है, अगर मैं उसे रेसिप्रोकल कर दूं, अगर मैं उसे रेसिप्रोकल कर दूं तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। जैसे मैं कहूं 5 की पावर -3 था, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं यानी 1/5 की पावर -3 तो होना चाहिए, लेकिन रेसिप्रोकल करने पर याद रखेंगे पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। यहाँ पे पावर आप देखेंगे -3 थी, लेकिन जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल किया पावर जो है यहाँ पे +3 हो गई। एक सिंपल सा एक और प्रॉपर्टी थी। अब जो प्रॉपर्टी आपको इस क्लास में पढ़नी है उस प्रॉपर्टी पर नजर मारते हैं। भाई वो प्रॉपर्टी आपके सामने है। प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है? भाई प्रॉपर्टी कह रही है कि भाई m√a बराबर होगा a की पावर 1/m। नहीं समझ आया? मान लेते हैं नहीं समझ आया। मान लो यार तुमने 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था। मैंने कहा हाँ।
हम स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते थे, याद हो तो? मैंने कहा हाँ कुछ कुछ तो याद है कि हम स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते थे। क्यूब रूट भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो आपको याद आएगा हाँ कि हम क्यूब रूट को भी ऐसे लिखा करते थे। अरे हाँ यार, इसी तरह क्या मैं क्वाड रूट को ऐसे लिख सकता हूं? आइए चलिए एक बार इन चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना। तो मैंने कहा बड़ी ध्यान से देखेंगे, क्या मैं स्क्वायर रूट 4 को इस तरह लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ मैं स्क्वायर रूट 4 को इस तरह लिख सकता हूं। मैंने कहा क्या मैं क्यूब रूट 8 को इस तरह लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ आप इस तरह लिख सकते हैं। और क्या मैं क्वाड रूट 16 को इस तरीके से लिख सकता हूं? हाँ मैं लिख सकता हूं, लेकिन इनका मतलब क्या है? मैंने कहा स्क्वायर रूट 4 का मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर बताइए जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 4 आ जाए। मैंने कहा ऐसा नंबर तो मुझे 2 दिखाई पड़ रहा है यार, 2 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 4 आ जाएगा। ऐसे ही क्यूब रूट 8 आपसे क्या कहना चाहता है कि भाई एक ऐसा नंबर बता दीजिए जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 8 आ जाए। मैंने कहा ऐसा नंबर तो भाई 2 है, देखो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर 8 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि भाई क्यूब रूट 8 की वैल्यू भी क्या है? 2 है। ऐसे क्वाड रूट 16 हमसे क्या कह रहा है कि भाई एक ऐसा नंबर बता दो जिसे 4 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो मैंने कहा एक ही ऐसा 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए। तो मैंने कहा एक ही ऐसा नंबर है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा, वो है 2। तो क्वाड रूट 16 का जो आंसर है वो भी 2 आ जाएगा। लेकिन आया कैसे, इस चीज को समझते हैं। मैंने कहा स्क्वायर रूट 4 को क्या मैं 4 की पावर 1/2 लिख सकता हूं? लेकिन कैसे? अभी मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई कि m रूट a जो है वो a की पावर 1/m के बराबर रहेगा। मतलब m की जगह कोई भी नंबर डाल के देख लो, अगर तुम्हारा स्क्वायर रूट a है तो तुम उसे a की पावर 1/2 लिख सकते हो, a की जगह कोई भी नंबर हो चलेगा। अगर तुम्हारा क्यूब रूट a है तो तुम उसकी जगह a की पावर 1/3 लिख सकते हो। अगर तुम्हारा क्वाड रूट a है तो तुम उसकी जगह a की पावर 1/4 लिख सकते हो। क्या बात समझ आ रही है? तो मैंने देखा यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 था तो मैं उसे 4 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ लिख सकता हूँ। अब क्या मैं 4 को, ध्यान से समझेंगे, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 किसके बराबर होता है? 4 के। अभी मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई, किसी पावर की पावर हो रही होगी तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो मैंने देखा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। मैंने कहा 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो आपने देखा इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे ही जरा मैं एक बार इसे सॉल्व करके दिखा देता हूं, है ना। चलिए एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। मैंने कहा इसे मिटा देंगे हम लोग। अब मैंने कहा आपको सॉल्व करना है क्यूब रूट 8, है ना। तो मैंने कहा अगर क्यूब रूट 8 पे हम जरा ध्यान दें तो मैंने कहा क्या मैं क्यूब रूट 8 को 8 की पावर 1/3 लिख सकता हूं अपने इस वाले फॉर्मूले की मदद से? मैंने कहा हाँ। अब मैं कहूं कि 8 तो 2 की पावर 3 के बराबर है, कैसे निकाला? मैंने कहा 8 का एलसीएम लेके देख लो, 8 का एलसीएम लेके देख लो। मैं कहूंगा तुम 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, यानी 8 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। मैंने कहा हाँ 8 को तो 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो मैंने 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। मैंने कहा 3 से 3 कट रहा है, आंसर क्या बचा? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 बच्चों किसके बराबर होता है? 2 के। तो मैंने देखा इसको भी सॉल्व करने पर आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। समझ आया? मैंने कहा हाँ मुझे समझ आ गया है कि ये आइडेंटिटी आखिर मेरे से कहना क्या चाहती है ना। चलिए भाई ये कुछ आइडेंटिटीज थी जो आपको याद रखनी है। तो चलिए भाई अब जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ बढ़ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 64 की पावर 1/2 को आपको सॉल्व करना है। देखिए भाई बड़ी ध्यान से देखिए, क्या मैं 64 को बड़ी ध्यान से देखना इस चीज को, 64 8 से जा रहा है 8 पे, 8 जा रहा है 8 से 1 पे, है ना।
तो क्या मैं 64 को 8 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? ध्यान से सोचने पर देखिए, 8 8 जा 64 होता है। हाँ मैंने कहा देखो 8 8 जा 64 होता है, तो मैं 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरा देखो भाई 8 का स्क्वायर लिख दिया, उसकी पावर 1/2 थी, हाँ कि ना? हमने बस 64 की जगह 8 का स्क्वायर लिखा है ना। अच्छा अब बड़ी ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा? 8 की पावर 1 बचा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। मैं कह रहा हूं 32 की पावर 1/5 है, तो भाई बड़ी ध्यान से देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को, तो मैं कहूंगा यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 था, तो मैंने इसे किसी का स्क्वायर बनाया। आगे देखेंगे तो यहां पे डिनोमिनेटर 5 है, तो मैं इसे किसी की पावर 5 बनाऊंगा। कैसे? मैंने कहा 32 का एलसीएम लेके देखेंगे। 32 2 से जा रहा है, मैंने कहा 16 पे जा रहा है, मैंने कहा फिर 2 से जा रहा है, कितने पे? 8 पे, 2 से 4 पे, 2 से 1 पे, बिल्कुल ऐसे जा रहा है। मैंने कहा मैं 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या मैं इसे 2 की पावर 5 लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ आप इसे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो क्या मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख दूं? हाँ, और 32 का बच्चों क्या हो रहा है? 1/5 की पावर लगी हुई है 32 को, है ना। मैंने कहा अब जब ऐसे आए तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मैंने कहा दोनों पावर्स को जल्दी से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा 5 से 5 क्या होगा? कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 125 की पावर 1/3। अब डिनोमिनेटर में बच्चों यहाँ पे क्या है? 3, तो मैं इसे किसी की पावर 3 बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कहा 125 का आप क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 125 5 की टेबल से जा रहा है 25 पे, मैंने कहा 25 भी 5 की टेबल से जा रहा है 5 पे, और 5 जो है 5 की टेबल से जा रहा है 1 पे। तो आप देख पा रहे हैं मैं 125 को 5 का क्यूब लिख सकता हूं, तो इसे जल्दी से हम 5 का क्यूब लिख देंगे। और 125 की पावर क्या है? 1/3 है। जब भी पावर्स मुझे ऐसी दिखाई पड़ती है तो मैं दोनों पावर्स को बच्चों क्या कर देता हूं? आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, अब 3 से 3 यहां पे कट जाएगा, आंसर बचा 5 की पावर 1। तो क्या मैं 5 की पावर 1 को 5 लिख सकता हूं? द आंसर इज यस, मैं लिख सकता हूं। और ये वाला क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। बढ़ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है 9 की पावर 3/2 को सॉल्व कर दीजिए। मैंने कहा ओके, हम कर देते हैं। मैंने देखा भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं इसे किसी की पावर 2 बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा 9 को क्या मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ, क्योंकि 3 3 आपका 9 होता है। मैंने कहा हाँ, तो 3 3 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। उसकी पावर जो है वो 3/2 है, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा जब भी ऐसे दिखेगा आपको दोनों पावर्स को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने कहा इसको 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा 2 से 2 काट दो, क्या बचा? 3 की पावर 3 बचेगा। मैंने कहा 3 की पावर 3 को अगर मैं ध्यान से देखूं, इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने कहा 3 3 क्या होता है बच्चों? 9 होता है, और 9 3 कितना होता है बच्चों? 27। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, तो हमें कह रहा है कि 32 की पावर 2/5 की वैल्यू निकाल दीजिए। मैंने कहा आप देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ पे 5 है, तो मैं इसे किसी की पावर 5 बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा कैसे निकालोगे? मैंने कहा 32 का एलसीएम देखो एक बार। मैंने कहा 32 2 से जा रहा है 16 पे, 2 2 से जा रहा है 8 पे, 8 2 से जा रहा है 4 पे, 4 2 से जा रहा है 2 2 से जा रहा है 1 पे, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा क्या मैं 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ लिख सकता हूं। इसे मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ बच्चों, हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो मैंने 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख दिया, और 32 की पावर क्या थी? 2/5 थी, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ ऐसे। अब जब भी ऐसा हो तो दोनों पावर्स को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा 2 की पावर 5 इंटू 2/5, बिल्कुल ऐसे होगा। मैंने कहा 5 से 5 काट दो। मैंने कहा 5 से
5 काट दो, क्या बचा 2 की पावर 2 बचा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। मैंने कहा यहाँ हमें दे रखा है 16 की पावर 3/4, तो मैंने देखा डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम इसे किसी की पावर 4 बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा एक बार 16 का एलसीएम ले लो, 2 से गया 8 पे, 2 से गया 4 पे, 2 से गया 2 पे, 2 से गया 1 पे। तो क्या मैं 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ बच्चों? मैंने कहा हाँ ये भी लिख सकता हूँ। तो मैंने 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया और उसकी पावर 3/4 थी, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा दोनों पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जल्दी से दोनों पावर्स को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा 2 की पावर 3 बचा। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 जो है आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। तो मैंने कहा 2 2 जा 4 और 4 2 जा बच्चों क्या होता है 8 होता है। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने कहा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 125 की पावर -1/3 को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 3 दिख रहा है, तो ये किसी की पावर 3 बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा 125 को एलसीएम लीजिए, 5 से गया 25 पे, 5 से गया 5 पे, 5 से गया 1 पे, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। बाहर इनकी पावर है -1/3, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब जब भी ऐसा हो तो दोनों पावर्स को आपको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने कहा हाँ, तो इसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 5 की पावर -1। मैंने कहा जब भी आपकी पावर नेगेटिव हो तो उसको रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव बना देते हैं। तो मैंने कहा इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, जो पहले 5 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो पहले 1 नीचे था वो अब ऊपर आ जाएगा। तो मैंने कहा अब इसकी पावर भी जो है वो पॉजिटिव हो गई है, तो ये आ गया आंसर 1/5। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा लग रहा है 8th क्लास में दोबारा कूद गए हैं। चलिए भाई आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके 4 पार्ट है। इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2 सेम नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इनकी पावर्स अलग अलग हैं। तो मैंने कहा 2 सेम नंबर जब भी मल्टीप्लाई हो लेकिन उनकी पावर्स अलग अलग हो, तो हम पावर्स को बच्चों क्या करते हैं, पावर्स को हम कर देते हैं प्लस। बिल्कुल यही आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने। मैंने कहा हाँ, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर 2 जो है मेरा बेस है, पावर्स अलग अलग थी। कौन कौन सी पावर थी, 2/3 और 1/5। दोनों पावर्स को हमें क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अब ऐड कैसे करते हैं, एलसीएम लेना सीखा आपने? मैंने कहा हाँ। 3 और 5 का एलसीएम बच्चों आएगा आपका 15। क्या आएगा, 15। मैंने कहा अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 5 2 10 + 3। यहाँ पे हमने नॉर्मल एलसीएम लिया है। आपका कोई तरीका हो सकता है, हमारा कोई तरीका, एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं बताऊं तो आपको यहाँ सिर्फ क्या लेना बच्चों, यहाँ सिर्फ आपको एलसीएम लेना है। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आंसर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। अब 10 + 3 13 होता है। मैंने कहा हाँ, 10 + 3 13 होता है और नीचे मेरा 15 आ गया। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, 1/3 की पावर 3 की पावर 7 है। तो मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये पावर हम 1 को भी और ये पावर हम इसको भी लगा देंगे। याद करो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, या आइडेंटिटी कह लो, आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जब 2 नंबर अलग अलग हो लेकिन उनकी पावर सेम हो तो हम इस केस में उन दोनों की पावर को कॉमन लेते हैं। बिल्कुल यही पढ़ा था। क्या मैं इसका उल्टा नहीं कर सकता? ये पावर अगर मैं दोनों को लगा दूं तो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, है ना। तो जब भी ऊपर बार होल में आपको पावर दे रखी हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो पावर आप दोनों को लगा सकते हैं। तो ये पावर 7 को भी लगेगी, ये पावर इसको भी लगेगी। तो मैंने कहा अगर 1 को हम 7 की पावर लगा देंगे तो लगा दी,
मैंने कहा 3 की पावर 3 को भी हमने कौन सी पावर लगा दी, 7 की पावर लगा दी, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, अरे 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आएगा, हाँ कि ना। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर 1। और मैंने कहा जब भी मुझे कुछ ऐसा केस दे रखा होता है तो मैं पावर्स को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 7 जा 21 आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे। 1/3 की पावर 21। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि यहाँ पर दो सेम नंबर है, यहाँ पे दो सेम नंबर है 11, वो हो रहे हैं डिवाइड लेकिन पावर्स अलग है। तो मैंने पढ़ा था जब दो सेम नंबर आपस में डिवाइड हो लेकिन उनकी पावर्स अलग हो तो बच्चों पावर्स हो जाएंगी माइनस, पावर्स हो जाएंगी माइनस, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा बेस मेरा 11, ऊपर वाली पावर मेरी 1/2, नीचे वाली पावर मेरी 1/4, दोनों क्या हो रही है, माइनस हो रही है, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा अब इन दोनों का आपको क्या लेना है बच्चों, LCM लेना है। तो मैंने कहा यहाँ पे 2 और 4 का LCM आता है 4, ऊपर आएगा 2 और 1, बिल्कुल ऐसे। आपको जो तरीका LCM का आता है वो तरीका अपनाइए। अच्छा 2 में से 1 गया तो मैंने कहा बचा 1, आंसर आ गया 11 की पावर 1/4। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए भाई आज के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे दो अलग अलग नंबर है लेकिन इनकी पावर सेम है। मैंने पढ़ा था जब दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो लेकिन उनकी पावर सेम हो तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा इनमें से इनकी पावर को कॉमन ले लेते हैं। मैंने कहा 7 8 जा, मैंने कहा 7 8 जा तो 56 होता है। तो यहाँ पर 56 लिख देते हैं, उसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। हालांकि अब 56 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत लंबा टिक गया ये वाला चैप्टर। तो खैर हमारा ये वाला चैप्टर अब खत्म हो चुका है। एक और एक्स्ट्रा वीडियो हम आपको डाल देंगे उन क्वेश्चंस पर जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर यार खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट क्लास में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। और तब तक के लिए यार पढ़ते रहिए और बाय बाय।